नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य नीति। पिछले भाग में हमने मंगलाचरण और आचार्य कौटिल्य के विषय में जाना था। अब आगे इस ग्रंथ को हमें क्यों पढ़ना चाहिए या इस ग्रंथ को पढ़ने के क्या प्रयोजन है, सामान्य व्यक्ति को इसके पढ़ने से क्या लाभ होगा, इसके विषय में जानेंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधित्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। कि अधित्येदम यथा शास्त्रम, कि इस शास्त्र को, इस राजनीति शास्त्र को जैसा है वैसा अधित्येदम पढ़ लिया गया है, जान लिया गया है। नरो जानाति सत्तमः, ऐसा व्यक्ति इसे जान करके सत्तमः उत्तम हो जाता है। किन विषयों को जान करके? तो कहता है धर्मोपदेश विख्यातम, जो धर्म के उपदेश कहे गए हैं कि कार्य अकार्यम, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, किम अकर्तव्यम, शुभाशुभम, क्या उचित है, क्या शुभ है, अर्थात क्या अनुचित है, क्या अशुभ है, इत्यादि के विषय में जान करके व्यक्ति उत्तम हो जाता है। इसका भावार्थ है कि इस नीति शास्त्र का अध्ययन कर व्यक्ति यह जान लेता है कि कौन सा कार्य उसके करने योग्य है और कौन सा कार्य उसके नहीं करने योग्य है। उसे उचित अनुचित परिणामों का भली भांति ज्ञान हो जाता है। वह व्यवहार कुशल हो जाता है। करने अथवा न करने योग्य कार्य को यहाँ धर्मोपदेश कहा गया है। आचार्य चाणक्य इसके विषय में कहते हैं कि बहुत से लोग जो बिना सोचे समझे, परिणामों की चिंता किए बिना ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो उनके लिए दुखदायी सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्रों में करने और न करने योग्य कर्मों के विषय में बतलाया गया है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जन है, उसकी शास्त्रों तक तो पहुंच नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके या इसी बात को ध्यान में रख करके आचार्य चाणक्य इस राजनीति समुच्चय ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, जब भी ये दोनों धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे तब उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। आगे आचार्य कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए है लाभकारी है। तो कहते हैं, तद अहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। इसका शब्दार्थ है तद अहम संप्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं उसे अच्छी प्रकार से कहूँगा। किसे? उस राजनीति समुच्चय ग्रंथ को अच्छी प्रकार से कहूँगा। लोकानाम हित काम्यया, जो लोक के लिए हितकर है, हित की कामना वाला है। येन विज्ञान मात्रेण, जिसको अच्छी भांति भली प्रकार से जान करके सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, व्यक्ति जो है सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर सकता है। अर्थात इसका जो भावार्थ है वह इस प्रकार से है कि मैं चाणक्य जन समुदाय के लिए, जन समुदाय के हित के लिए राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन करता हूँ जिन्हें जान लेने के बाद व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ जान सकता है। आचार्य चाणक्य यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो वह अपने सर्ववेता होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अनेक जो धर्म और मत हैं, इस बात को एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण बातें नहीं जान सकते हैं।
वो परिपूर्ण नहीं होते हैं, संपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन वह अधिकांश विषयों की जानकारी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो उनके ग्रंथ अथवा राजनीति से संबंध उनकी बातों को जान लेगा, वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने यह बात जितने विश्वास के साथ कही, उससे सिद्ध होता है कि वो कितने आत्मविश्वासी थे, और जो कुछ उन्होंने अपने नीति शास्त्र में लिखा है वह सब ओर से सामान्य जन के लिए उपयोगी है। वे कामना करते हैं, या कहें कि उनके दिल की इच्छा थी कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन कर सर्वज्ञ बने, या इस संसार में जो कार्य हैं और अकार्य हैं, कि करने योग्य कार्य कौन से हैं, जो करने योग्य कार्य नहीं है, उनके विषय में भली भांति वह जान सके। धन्यवाद।